संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुर जीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आइए अब शुरू कर